हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पोस्ट ऑफिस जीडीएस का फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं। तो आप नीचे आएंगे, अगर फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है हमको। यहाँ पे अपना फोन नंबर दे देना है, उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दे देनी है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हमने यहाँ फोन नंबर एंटर किया है, उसके बाद हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो जो भी ओटीपी आएगा 6 अंकों का, यहाँ ओटीपी भर देना और हम वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे आपका नंबर जो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। यहाँ अपनी मेल आईडी एंटर कर देंगे, उसके बाद सेंड ओटीपी पे हमको क्लिक करना है। तो जो ओटीपी आएगा 6 अंकों का, वो ओटीपी हमको यहाँ भर देना है। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी मेल आईडी और आपका फोन नंबर दोनों सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ हमें अपनी यहाँ पर कैंडिडेट का नाम दे देना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे अपना गार्जियन जो भी फादर का नेम यहाँ पे भर देना है, यहाँ पे माताजी का नाम भरना है। उसके बाद आपकी जो कम्युनिटी है एसटी एससी ओबीसी जो भी आपकी कम्युनिटी है वो कम्युनिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में कंप्लीट पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर करने के बाद हम होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू रजिस्टर या अप्लाई, यहाँ पे हमको क्लिक करना है। यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक हियर टू प्रोसीड, यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है। तो जो आपको यूजर आईडी जो आपके फोन पे आई वो यहाँ पे यूजर आईडी भर देना है, जो आपके फोन पे पासवर्ड आया वो पासवर्ड यहाँ भर देना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर तो आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पे 6 अंक का ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ भर देना है। उसके बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पे हमको क्लिक करना है। तो आपका जो ओटीपी वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है यहाँ पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे हमको क्लिक करना है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे ग्रामीण डाक सेवक। तो अपनी पर्सनल डिटेल्स पे नीचे आ जाएंगे। आपकी जो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे ऊपर दिख रही है, अगर इसमें कोई अपडेट आपको करना है, अगर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है उसमें कोई भी अपडेट करना है तो यहाँ पे लिखा क्लिक हियर टू अपडेट द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको जो भी रजिस्ट्रेशन जो भी आपकी डिटेल यहाँ दिख रही है उसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा मैरिटल स्टेटस, ये आपको चुन लेना है। आप मैरिड है अनमेरिड है वो यहाँ चुन लेना है। उसके बाद में पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट अगर आप विकलांग है तो उसको यहाँ सेलेक्ट करना, अगर विकलांग है तो यस कर देना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको पीडब्ल्यूबीडी जो कैटेगरी आपको जो विकलांग कैटेगरी वो आपको चुनने वाले हमने ए चुना है, तो आप पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। तो पीडब्ल्यूबीडी का आपको लो विजन है तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको विकलांगता कोई किसी प्रकार की कोई विकलांगता नहीं है हमको नो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है कुछ नहीं है तो नो पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपना एड्रेस दे देना है, तो यहाँ पे अपना एड्रेस भर देना है। यहाँ पे आपको जो पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ भर देंगे। आप जैसे अपना पिन कोड भरेंगे तो आपके सिटी जो यहाँ पे ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। इसको आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी स्टेट चुन लेना, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ चुन लेना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे हमको टिक कर लेना है। तो आप देखेंगे आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस था वो आपका परमानेंट एड्रेस पूरा बन के यहाँ पे आ गया है। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल्स है वो सक्सेसफुली सेव हो गई है। यहाँ पे हमने यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स आपको भरनी है। हम एजुकेशन डिटेल्स में आते हैं तो हम नीचे आएंगे, आपको एसएससी स्टडी सर्किल यहाँ पे आपने जो भी 10th की डिटेल्स है वो हमें दे देनी है। यहाँ पे यहाँ लिखा है क्लिक हियर टू न्यू सर्किल, आपको सर्किल नहीं पता है तो आप पूरी यहाँ पे लिस्ट चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे आपने अगर मान लीजिए यूपी से किया है तो आपको यूपी चुन लेना है। जो हर स्टेट का अपना सर्किल यहाँ पे दिया गया है, जो भी स्टेट दिया गया उसके सामने सर्किल दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे स्टेट अपना चुन लिया उत्तर प्रदेश सर्किल। उसके बाद किस ईयर में आपने पास किया है वो पासिंग ईयर चुन लेना है। तो यहाँ पे पासिंग ईयर आपको चुन लेनी है, आपने किस बोर्ड से पास किया है बोर्ड यहाँ पे चुन लेना है। 10th का सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर आप कुछ भी यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट चूज कर लेना है। आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में आपको कौन सा सब्जेक्ट रहे वो सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर लेना है। आपके कितने मार्क्स आए हैं वो मार्क्स यहाँ पे चुन लेना है। दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे हम चुनेंगे, दूसरा सब्जेक्ट हमें यहाँ पे हमें चुनना है। यहाँ पे सब्जेक्ट के नंबर जो आपके आए हैं वो हम भर देना है। तीसरा सब्जेक्ट हम यहाँ पे चुन लेंगे, उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए वो मार्क्स यहाँ चुन लेना है। चौथा सब्जेक्ट आपका जो भी है वो चुन लेना है, यहाँ पे उसके मार्क्स हैं वो मार्क्स यहाँ भर देना है। पांचवा सब्जेक्ट यहाँ पे चुनेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है। छठवां सब्जेक्ट यहाँ पे चुन लेंगे, उस सब्जेक्ट के यहाँ पे जो भी नंबर आए वो नंबर यहाँ भर देना है। अब यहाँ पे आपको मैथ इंग्लिश के अलावा आपको कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ पे चुन लेना है, नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि मैथ और इंग्लिश में पहले से यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ। अगर आप यूपी बोर्ड वगैरह से हैं, किसी ऐसे बोर्ड से हैं जहाँ पे आप लोगों को सीजीपीए स्कोर इशू नहीं हुआ है
उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अगर आपने ये जो मेंशन सब्जेक्ट, जो 6 सब्जेक्ट आपने यहाँ पे भरे हैं, जो कि हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं, इनके अलावा आपने कोई भी एडिशनल लैंग्वेज अगर पढ़ी है तो उसको यस कर देना है, अगर नहीं पढ़ी तो नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो गई है। अब आ जाते हैं पोस्ट प्रेफरेंस पे। अब नीचे आ जाते हैं पोस्ट प्रेफरेंस पे, तो आपको अपना सर्कल सेलेक्ट कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना सर्कल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना डिवीजन कौन सा, आपको डिवीजन वहां पे चुन लेना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको इस तरीके से पूरा खुल जाएगा। तो आपने जो बरेली डिवीजन चुना है तो आप देखेंगे आप इसमें पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। तो जैसे मैंने आइवरा को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, इसको मैंने थर्ड प्रेफरेंस दे दी है। तो प्रेफरेंस अपने आपको अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, जो इसमें आप कंफर्टेबल है वो दे सकते हैं। 1 बाय 1 करके आपको सारी प्रेफरेंस आपको भरने हैं। नीचे आएंगे लेवल 2 पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके जितने भी सीरियल आप यहाँ पे सामने खुल के आ रहे हैं। जैसे इसमें मैंने बरेली डिवीजन चुना है तो उसमें टोटल 39 सीरियल खुल के आ रहे हैं। तो 1 बाय 1 करके आप सारे प्रेफरेंस भर लीजिए। मैंने एक एक करके सबको भर लिया है। उसके बाद हम सेव करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो डिटेल्स है सक्सेसफुली सेव हो गई। उसके बाद यहाँ अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर के सेक्शन पे आते हैं। आप नीचे आएंगे तो उसके बाद यहाँ पे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर सेक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लेना है। फोटो का जो साइज है कम से कम 30 KB होना चाहिए। आप गूगल पर टाइप करेंगे फोटो रिसाइजर PI7 इमेज टूल, तो यहाँ पे अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो जितना KB की आपको इमेज बनानी है तो वो यहाँ पे इमेज का साइज यहाँ भर देना है। यहाँ पे रिड्यूस साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना इमेज को डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से हमने अपनी फोटो को चूज कर लिया। तो आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर दिया। नीचे यहाँ पे आई कंफर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना है। आपको पूरा फॉर्म आपके सामने खुल के आ गया है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार कोई भी करेक्शन रह जाता है तो अभी आप उसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यस सबमिट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप पेमेंट सेक्शन पे आते हैं तो आप UPI, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे UPI ऑप्शन चुन लिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है इंटर योर UPI ID। यहाँ पे अपनी UPI ID दे देनी है। अगर UPI ID नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे UPI QR कोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर देंगे तो जो आपका QR कोड बन के आ गया है इसको स्कैन करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब